अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए फिर से आपके लिए मैंने एक अच्छा सा कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती डिज़ाइन किया है। सिंपल सा डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो मेरे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा था, फैब्रिक। तो इसमें मैं शॉर्ट कुर्ती बनाने वाली हूँ। तो आप देखना किस तरह से मैंने क्रिएट किया है इसे, स्मॉल साइज़ में, ठीक है। इसको सीधा करके ले लेंगे, 4 फोल्ड करके लेना है। इसमें उल्टा मतलब क्या है, इसका जो प्रिंट है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो नॉर्मली आप कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह से मार्क करना है फुल 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 लेंथ का, ठीक है। इस तरह से नहीं, सबसे पहले हमें ना ऊपर से 1.5 इंच छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि मैं ये कॉलर वाला बनाने वाली हूँ, तो कॉलर वाले के लिए बैक पार्ट है ना 1.5 इंच हमें छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने 1.5 इंच ऊपर से हम छोड़ देंगे। इसको मैंने 4 फोल्ड लिया है, ठीक है। तो सबसे पहला हम ये 1.5 इंच पहला छोड़ेंगे, फिर बाद में मार्क करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने ऊपर से 1.5 इंच हमने बैक पार्ट के लिए छोड़ दिया है। फिर हम फ्रंट पार्ट का मार्क करेंगे, ठीक है। इस तरह से अब ये फुल लेंथ लेंगे हम, कितना 28 इंच, ठीक है। उसी में हमारा फोल्डिंग भी चला जाएगा, ठीक है। साइड में से कट आएगा, छोटा सा कट रखेंगे, साइड कट दोनों तरफ से, ठीक है। तो शोल्डर हमारा जो नॉर्मल शोल्डर रहता है उससे 1 इंच ज़्यादा ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है, ठीक है, शोल्डर। और उसमें से भी हमने 1 इंच शोल्डर को डाउन कर दिया है, ठीक है। अभी आर्म होल लेंगे हम, जितना हमने शोल्डर लिया उतने ही आर्म होल लेके उसे कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा ये चेस्ट मार्किंग रहेगा, जो भी अपना चेस्ट मार्किंग है उस चेस्ट मार्किंग लेना है, उसमें हमें 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है। 2 इंच 1.5 इंच, तो मेरे पास जितना फैब्रिक है 2 इंच, तो मैं उसको मार्क कर लूँगी। क्योंकि हमें फ्रंट में बटन पट्टी लगाना है, तो मैं बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा फोल्ड नहीं करूँगी, अलग से पट्टी लगाने वाली हूँ। तो इसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, मतलब कि मार्जिन में ही अपना वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये मार्क कर लिया, देख सकते हैं। तो मैं कोट कॉलर बनाने वाली हूँ, तो कोट कॉलर के लिए मैं अलग से पट्टी कट करके लगाऊंगी। तो हम हमारा जो है 1/2 इंच उसमें चला जाएगा स्टिच में, फ्रंट वाले में, ठीक है। तो हमको इतना मार्जिन काफ़ी है, 2 इंच का। तो ये हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से, राउंड शेप में, ठीक है। शोल्डर दे दिया हमने, ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और बैक का भी हम मार्किंग ले लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्क करेंगे। और इस तरह से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके इसे भी हम मार्क करके सीधा कर लेंगे। ये हमारा बैक पैनल हो जाएगा, ठीक है। बैक पैनल 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा रखने से हमारा कॉलर पीछे की तरफ नहीं भागेगा, एकदम कंधे पे बराबर सेट हो जाएगा। इसीलिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। 1.5 इंच लो, 2 इंच लो, जिस तरह से आपका साइज़ बढ़ते जाएगा। मैं तो स्मॉल साइज़ का बना रही हूँ, तो मैंने 1.5 इंच ही लिया है। 2 इंच भी ले सकते हैं, 2.5 इंच भी ले सकते हैं, जैसे आपका साइज़ बढ़ेगा उस हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 2.5 इंच मैंने चौड़ाई में लिया है, और 3 इंच मैंने 3 इंच मैंने लंबाई में लिया है फ्रंट नेक का, और बैक का 1/2 इंच चौड़ा, और वही सेम 2.5 इंच चौड़ा और 1/2 इंच लंबा लिया है, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले हम बैक कटिंग करेंगे, ठीक है। बैक पैनल की कटिंग कर लेंगे, जिस तरह से हमने मार्किंग दिया है उसी तरह से सेम अपने को कट कर लेना है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसे कट कर लिया, हमारा दोनों पैनल इसी में कट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम नॉच लगा लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी फिटिंग और हमारा जो साइड कट है कितना कितना रहेगा, ठीक है। तो अब ये फ्रंट पैनल हम बैक पैनल हम हटाएंगे, और फ्रंट का हम मार्किंग करेंगे। फ्रंट में हम नेक कटिंग करेंगे, और एक्स्ट्रा शोल्डर है वो कटिंग करेंगे, और इसमें आर्म होल की एक्स्ट्रा गोलाई देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट वाला भी कट हो जाएगा, ठीक है।
इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है, ठीक है। फ्रंट पैनल भी एक्स्ट्रा गुलाई दे देंगे शोल्डर के, आर्म होल की, इस तरह से। और ये लूज़ ही मैंने बनाया है, लूज़ टाइप का शर्ट बनाया है ताकि वेयर करने में आसानी हो। तो ये मैंने स्कर्ट के लिए बनाया है। आप हो तो आप किस पे भी पहन सकते हैं, शॉर्ट कुर्ती है, आप प्लाजो पैंट पे भी पहन सकते हैं, लूज़ पैंट पे भी पहन सकते हो। इतना लॉन्ग बनाया है मैंने, ठीक है। नॉर्मली लॉन्ग है, ज़्यादा नहीं है लॉन्ग, ठीक है। अब हम ये नेक स्लीव्स कटिंग करेंगे, ठीक है। स्लीव्स का लेंथ ले लेंगे, जो भी अपना लेंथ होगा उस हिसाब से लेंथ लेके, और ठीक है, स्लीव डाउन करेंगे हम 3.5 इंच पे, 3.5 इंच पे सीधा कर लेंगे। ये हमारा लेंथ हो गया फुल लेंथ। उसमें ही हमारा कफ स्लीव्स बनाएंगे बलून टाइप, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये मार्क कर लेना है। जो भी हमारा चेस्ट साइज़ है ना, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा करके ले लेंगे, तो ये हमारा इसकी गोलाई मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ये जो हम बॉटम की तरफ नेक का स्लिप बॉटम है ना, वहाँ पर हम प्लेट्स देने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने इसीलिए उसे सीधा रखा है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये स्लीव्स भी फटाफट कटिंग हो गया, देख सकते हैं। ये हमें यहाँ पर ऐसे प्लेट्स आएंगे और कफ बैठा देंगे, ठीक है। हाँ, हाफ इंच का। और फिर ये फ्रंट गुलाई दे देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा स्लीव्स कट होके रेडी हो गया है। अब हमारी कटिंग हो गई है। अब बाकी सब हम मशीन पे बताएंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसमें से हम निकालेंगे, नेक निकालेंगे और बटन पट्टी निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम इसे फ्रंट पैनल में से हम उसका सेंटर निकाल के, और सेंटर से हम इसे कट कर लेंगे, 2 पार्ट में कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे बटन पट्टी वाला काज और बटन लगाने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसे हमारा इस तरह से हमने इसे कट कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसका पट्टी कट करेंगे अलग से, ठीक है। तो आपको मैं बताती हूँ पट्टी किस तरह से हम इसकी कट करेंगे। तो देखिए, हमने ये इस तरह से रखना है हमें फ्रंट पैनल को, और फ्रंट पैनल को रखना है, ठीक है। दोनों को लगा के 2 फोल्ड में हमने इसे 2 फोल्ड रखा है, दोनों तरफ का अपना निकल जाएगा, ठीक है। बटन पट्टी और काज पट्टी, देखिए इस तरह से, ठीक है। इसको हम सिंगल कर लेंगे बीच से कटिंग करके। तो ये हमारा बटन पट्टी और काज पट्टी रेडी हो जाएगा। तो ये कोट सेट वाला पैटर्न हम बनाने वाले इसका। तो देखिएगा ध्यान से किस तरह से मैं इसे स्टिच करूँगी। देखें, 1.5 इंच अपन छोड़ के और फिर स्टिच करेंगे और ऐसे पलट लेंगे, ठीक है। मैं मशीन पे आपको बताती हूँ किस तरह से हमने इसे, देखो ये हमने ले लिया, ठीक है। एक पैनल लिया है फ्रंट का, ठीक है। फ्रंट में 2 पैनल हो गए अपने, एक बटन वाला और एक काज वाला, ठीक है। तो ये 1.5 इंच पे मैंने इस तरह से मार्क कर लिया, और 1.5 इंच पे से ही हम इसकी स्टिच करेंगे पक्की सिलाई करते हुए, ठीक है। 1.5 इंच पे हमने इस तरह सिलाई करके, और फिर ये एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें इसे पूरा स्टिच कर लेना है, ठीक है। सीधे से सीधा मिला के स्टिच कर लेंगे, और उसके बाद हम पलट लेंगे इसे, ठीक है। एक्स्ट्रा रहेगा फैब्रिक, उसे हम कट कर लेंगे, इतना चौड़ा हम नहीं रखेंगे। देखें, इस तरह से हमने इसे नॉच लगा के पलट लेना है, ताकि हमारा आसानी से ये पलट जाए, ठीक है। और इसे हम कोना निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाता है ये, कोई भी नुकीली चीज़ से आप इसका कोना निकाल सकते हैं। और ये हमारा नाखून लगा के हमें इसे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, पलट लेना है। पलटने के बाद अब इसे आप एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा उसे हम निकाल देंगे, ज़्यादा हमें रखना नहीं है फैब्रिक, ठीक है।
जितना अपने को चाहिए उतना रख के और बाकी का एक्स्ट्रा छाट देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर एक गोलाई की तरफ नॉच लगा के इसे स्टिच कर लेंगे, या फिर आप से वो भी कर सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसे, मैं तो नॉर्मली स्टिच कर लेती हूँ, इसमें स्टिच में बहुत इजी है और टाइम भी अपना बच जाता है। तो इस तरह से हमने इसे स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से दूसरा पट्टी भी हमें इस तरह से ही, फ्रंट का दूसरा पैनल भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पैनल हम इस तरह से रेडी करेंगे। तो मैं फटाफट आपको ये वीडियो मतलब ड्रेस की स्टिचिंग बताऊंगी। कुर्ते की शॉर्ट कुर्ती है, जो भी अपना मेज़र होगा उस मेज़र के हिसाब से आप बना सकते हैं। कोट कॉलर मैंने इसे दिया है इस तरह से, हम दूसरा भी इस तरह से रेडी किया है और इसे ओवरलैप करेंगे। जितना हमने 2-1.5 इंच का हमने मार्क लिया है, उसी से हम ओवरलैप करके इसे सेंटर में कच्ची सिलाई करके स्टिच कर लेंगे। और ये हम शोल्डर अब जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें शोल्डर, बैक शोल्डर को जोड़ लेना है। बहुत इजी और आसान तरीका है ये कुर्ता बनाने का, और बहुत सिंपल सा मैंने ये बना के रेडी किया, लेकिन बहुत ही वेयर करने पे बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत डिसेंट लुक रेडीमेड स्टाइल में मैंने इसे क्रिएट किया है। कोशिश की है मैंने रेडीमेड स्टाइल में बनाने की, ठीक है। तो जैसे हम ब्रांडेड ड्रेस लेते हैं उस हिसाब से मैंने इसे क्रिएट किया है। फुल कॉटन फैब्रिक है ये अपना, ठीक है। तो देखिए ये बीच में से हमने इसको अपना जो भी मार्जिन था उस हिसाब से हमने इसे स्टिच कर लेना है सेंटर में, क्योंकि अपने को अभी फिटिंग करना है ना। तो ये हमारा इस तरह से हम कर लेंगे तो हमारी फ़िटिंग बहुत आसानी से हो जाएगी और फिनिशिंग भी आएगी फ़िटिंग में, और अपना आगे पीछे नहीं होगा। इसके लिए मैंने ये कच्ची सिलाई करके इसे अटैच कर लिया। बाद में हम इस कच्ची सिलाई को निकाल लेंगे जब बटन पट्टी और काज पट्टी करेंगे, तो काज और बटन लगाएंगे तो हम ये निकाल देंगे कच्ची सिलाई, ठीक है। तो अब चलते हैं स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स का कफ बनाएंगे, तो कफ बहुत आसानी से पट्टी अटैच करके हम बना लेंगे। इसमें भी ज़्यादा हमें कुछ बुकरम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, कॉटन का फैब्रिक है इसीलिए मैंने इसमें बुकरम वगैरह कुछ नहीं लगाया है, ठीक है। कॉलर में भी मैंने बुकरम नहीं लगाया है, कॉलर को भी मैंने ऐसे ही स्टिच कर लिया है कटिंग करके, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमें 2 इंच पे इसे छोड़ना है, और प्लेट्स लगा के हमारा जो भी स्लीव्स की गोलाई रहेगी ना बॉटम की, वो उस हिसाब से हमें ये प्लेट्स लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से। अब ये दो हमारा जो बराबर है परफेक्ट आ रहा है, हम 10 इंच पे इसे मार्क करेंगे और एक प्लेट्स और लगा देंगे ताकि हमारा एक्स्ट्रा कटिंग कुछ ना होवे, ठीक है। तो ये हमारा सब प्लेट्स में चला गया। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। जैसे कि पट्टी लगाए हैं हमने 3 इंच की पट्टी लिए है और रेडी होके हमारा 1.5 इंच पे बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सीधे से सीधा मिलाते हुए इसे अटैच कर लिया है, और उसके बाद में इसमें नाखून लगा के और क्लीन कर लिया है, और ये फोल्ड करके हमने इसे स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा कफ स्लीव बलून वाला बन के रेडी हो जाएगा। बलून टाइप रहेगा ये, लूज़, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा भी रेडी करेंगे और उसके बाद हम स्लीव अटैच करके फिटिंग कर लेंगे, ठीक है। वीडियो लंबा ना होवे इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब वीडियो थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसे आपको बताने की कोशिश की हूँ कि आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आए कि मैंने किस तरह से क्रिएट किया है इसे ड्रेस कुर्ती स्टिच करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी फ़िटिंग का मार्किंग है, आधे इंच पे हमने इसे फ़िटिंग करके स्लीव्स को जो भी हमारा फ़िटिंग होगा उस हिसाब से हमें फ़िटिंग कर लेना है, ठीक है। तो ये हम स्लीव्स जोड़ रहे हैं। स्लीव्स जोड़ने के बाद हम फिटिंग करेंगे, ठीक है। ये स्लीव्स अटैच करेंगे, दोनों तरफ का स्लीव्स इसी तरह से अटैच करके और फिटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये फिटिंग भी कर रही हूँ, ठीक है। जो हमारा स्लीव्स का गुलाई है बॉटम स्लीव्स के बॉटम का, उस तरह से हमने इसे
अटैच कर लेना है, ठीक है। और जो मैंने मार्जिन दिया था ना, उससे हमारा 1 इंच 1.25 इंच हम अलग से स्टिच करेंगे, क्योंकि हमने बटन पट्टी अलग से लगाया है तो हमारा मार्जिन में जाएगा, इसीलिए उस हिसाब से मैंने वो 2-2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ा था, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी डबल स्टिच करके एक तरफ की फ़िटिंग हो गई। दूसरी तरफ की फ़िटिंग भी इसी तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम नेक देखिए, अब ये स्लिट्स साइड कट है ना, साइड कट को फिनिश करेंगे। देखिए किस तरह से मैंने इसे पर छोटी सी छोटा सा एक फोल्डिंग करके डबल फोल्ड करके इसे स्टिच कर लिया, जैसे हम नॉर्मली कुर्ते में हम स्टिच करते हैं उसी तरह से इसे स्टिच कर लिया है, ठीक है। देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने ये बना के इसे रेडी कर लिया। फिटिंग करने के बाद ये साइड स्लिट्स कर लिया, दोनों तरफ का साइड स्लिट्स इसी तरह से करेंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह से ये हमारा कॉलर रेडी हो गया बना के। मैंने कॉलर का वीडियो नहीं डाला है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता था, इसके लिए देखिए बटन मैंने वुडन बटन लगाया है, उसमें काज करवाया है। और ये देखिए बलून स्लीव से कफ वाला, देख सकते हैं आप, इतना खूबसूरती से ये बनाया है मैंने। ये सेट ये जो कुर्ता है स्पेशली मैंने वो स्कर्ट के लिए बनाया है। देख सकते हैं बटन भी वुडन का लगाया है। ये कुर्ती है, साइड में कट है, और आप इस तरह से भी इसे वेयर कर सकते हैं स्कर्ट्स पे, और ठीक है। और उसके बाद में आप इसे इन करके भी वेयर कर सकते हैं, इन करके भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। और ये स्कर्ट मैंने जो बनाया है इसका वीडियो भी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डाला हुआ है, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं अंगूरी स्टिच एंड स्टाइल में। देखिए इस तरह से मैंने ये एक ड्रेस को रेडी किया है इस बना के। आप चाहो तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। फुल कॉटन है, नीचे का जो है वो रेयॉन मटेरियल है, और जो टॉप का मटेरियल है वो कॉटन मटेरियल है। देख सकते हैं आप, इस तरह से खूबसूरत सा ड्रेस बन के हमारा रेडी हो जाता है। वेस्टर्न ड्रेस है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं ये भी मुझे आप बताइएगा। देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने इसे क्रिएट किया है, आप भी बना सकते हैं ऐसा। ये स्मॉल साइज़ में बनाया है मैंने, आप लंबा मतलब मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, आप जो भी साइज़ है आपका उस हिसाब से आप बना सकते हैं। थैंक यू सो